सर्वस्य नेतारम् भेतारम् कर्मभूभृता ज्ञातारम् विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। अनंत उपकारी चरम तीर्थंकर श्रमण भगवान महावीर को वंदन, प्रभु की परंपरा में विचरण करने वाले समस्त चारित्र आत्माओं को वंदन। आत्मबंधुओं, सुशील माताओं एवं बहनों, श्री कर्नाटक जैन स्वाध्याय संघ बैंगलोर के तत्वावधान में आयोजित जैन आगम कथासार की आज दूसरी कक्षा है। मैं शांतिलाल बोहरा आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। बंधुओं, जैसा कि कल निवेदन किया गया था, इस सत्र में हम आगम की कथाओं के आधार पर, जैन आगमों में वर्णित कथाओं के आधार पर हम कुछ विशेष चिंतन, हित शिक्षा और जैन आचार संबंधी, जैन दर्शन और जैन तत्व संबंधी सिद्धांतों का परिचय कथाओं के माध्यम से करेंगे। बंधुओं, जैसा कि कल हमने चर्चा की थी, जैन आगमों को मुख्य रूप से 4 अनुयोगों में विभाजित किया गया है, जिसमें सबसे पहला विभाग जो है वो धर्म कथानुयोग है, जिसे प्रथमानुयोग भी कहा जाता है। प्रथमानुयोग कहें अथवा धर्म कथानुयोग कहें, एक ही बात है। कथा एक ऐसी साहित्य की विधा है कि जिसके माध्यम से बालक हो या वृद्ध, विद्वान हो या सामान्य जन, प्रत्येक व्यक्ति को कथा के माध्यम से शिक्षा, सिद्धांत, तत्व, किसी भी विषय को बहुत ही अच्छी तरह से समझाया जा सकता है, समझा जा सकता है। जहां तक आगमों में कथानुयोग का वर्णन अगर हम देखें तो कहीं न कहीं सभी आगमों में कुछ न कुछ मुख्य कथाएं या विषय के अंतर्गत कुछ लघु कथाएं जैन आगमों में यत्र तत्र उपलब्ध होती है। परंतु अगर संपूर्ण आगम की दृष्टि से बात करें तो जैन दर्शन मान्य जो आगम हैं, उन आगमों में जो अंग सूत्र हैं, उन अंग सूत्रों में से छठा अंग सूत्र, जिसे नाया धम्म कहा जाता है और जिसका संस्कृत और हिंदी अनुवाद है ज्ञाता धर्म कथा सूत्र। ज्ञाता धर्म कथा सूत्र जो है वो पूर्ण रूपेण प्रथमानुयोग का ही आगम, कथानुयोग का ही आगम। इसके 2 सूत्र स्कंद हैं। प्रथम सूत्र स्कंद में विभिन्न 19 कथाओं का
संकलन है और दूसरे सूक्त स्कंद में कुछ अलग अपेक्षाओं से विभिन्न कथाओं का संकलन। हम मुख्यता की दृष्टि से ज्ञाता धर्म कथा सूत्र आधारित कथाओं का आधार लेकर के सिद्धांत और आचार को सीखने, सिखाने और समझने का प्रयास करें, ताकि वे सिद्धांत, प्रभु के वो दिव्य संदेश हमारे जीवन को पल्लवित और पुष्पित करने में सहयोगी बनेंगे। तो बंधुओं, ज्ञाता धर्म कथा सूत्र का जो प्रथम अध्ययन है, उस प्रथम अध्ययन के अंदर मेघ अणगार, मेघ मुनि, जो संसार पक्ष की अपेक्षा से मगध देश के राजा श्रेणिक और उनकी रानी धारिणी के अंगजात मेघ राजकुमार, वे कालांतर में प्रभु महावीर के प्रवचनों को सुनकर विरक्त बनते हैं, विकसित होते हैं और मेघ अणगार के रूप में वो अपनी संयम साधना करते हैं। उसका बहुत विस्तार से वर्णन ज्ञाता धर्म कथा सूत्र के प्रथम सूत्र स्कंद के प्रथम अध्ययन में किया। उसका सार संक्षेप और उसकी जो हित शिक्षा है, उसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे, जिसमें संपूर्ण कथा का कथन करने के बाद सुधर्मा स्वामी आर्य जम्बू स्वामी को फरमाते हैं, जैसा कि हम सब जानते हैं, वर्तमान में जितना भी आगम साहित्य उपलब्ध है, वह संपूर्ण आगम साहित्य आर्य सुधर्मा की वाचना का है। उद्गम स्थल कल हमने चर्चा की थी, प्रभु महावीर हैं और वाचना देकर के उसे परंपरा से आगे बढ़ाने में आर्य सुधर्मा एवं आर्य जम्बू का संवाद है। तो वे जम्बू स्वामी को संबोधित करते हुए फरमाते हैं, एवं खलु जम्बू समणेनम भगवया महावीरेणम आई गरेणम तीर्थ गरेणम जाव संपत्तेनम अप्पालंभ निमित्तम पडमस्स नायजयनस्स अयमठे पन्नते पिब्बेमि। क्यों इस अध्ययन का कथन किया गया, इसके पीछे क्या रहस्य है, इसकी बात वो कहते हैं कि हे जम्बू, श्रमण भगवान महावीर जो धर्म की आदि करने वाले हैं, जो तीर्थ की स्थापना करने वाले अर्थात तीर्थंकर हैं और मोक्ष को प्राप्त करने वाले हैं, मोक्षगामी। उस अपेक्षा से, जिस अपेक्षा में उन्होंने प्रभु से सुना, उस समय वो मोक्ष प्राप्त करने वाले थे, और जिस समय यह कहा जा रहा है वहां तक तो प्रभु मोक्ष पधार चुके। तो प्रभु ने अप्पोपालंभ निमित्तम, किस निमित्त से इस अध्ययन का कथन किया है, तो वहां कहते हैं अप्पोपालंभ। अप्प यानी आत्म पुरुष अर्थात निर्दोष, दोष रहित आत्मा, और दोष रहित आत्मा अर्थात 18 दोषों से रहित अरिहंत आत्मा होते हैं, तीर्थंकर भगवंत होते हैं, केवली भगवंत होते हैं। ऐसे जो निर्दोष साधक हैं, वे अपने शिष्य को, जब शिष्य के द्वारा कोई स्खलना हो जाती है, शिष्य के द्वारा कोई
चूक हो जाती है, शिष्य कभी साधना में विचलित हो जाते हैं, तो उस समय वे किस प्रकार से उपालंब दे करके, किस प्रकार से उनको शिक्षा दे करके, कैसे वो पुनः उनको धर्म में स्थित करते हैं, पुनः वो उनको आत्म भावों में स्थित करते हैं, स्थिर करते हैं। इस निमित्त को बताने के लिए, इस स्वरूप को समझाने के लिए प्रभु ने यह पहला अध्ययन, मेघ कुमार का अध्ययन प्रस्तुत किया है, जिसके भाव इस प्रकार के हैं। सारे भाव बताने के बाद वो आखिर में सारांश रूप में ये कहते हैं कि शिष्य के द्वारा स्खलना होने पर आप्त पुरुष किस तरीके से शिष्य को स्थिर करते हैं, यह स्वरूप समझाने के लिए इस अध्ययन की स्थापना हुई है। कैसे समझाया जाए, इसके लिए इस अध्ययन की उपनय गाथा में फरमाया गया है कि मधुरेहिम निउनेहिम वयनेहिम चोययंती आयरिया सीसे कहिंची खलिए जह मेह मुनिम महावीरो। यह इस अध्ययन की उपनय गाथा है, जिस उपनय गाथा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण संकेत किया गया है, जो चाहे साधु गुरु और उनके शिष्य हों, और चाहे श्रावक समाज में ग्रस्त जीवन में पिता पुत्र हो, माँ बेटी हो, सास बहू हो, कोई भी संबंध हो सकता है, अग्रज और अनुज हो, बड़ा और छोटा, उन सब के लिए यह संकेत है, हमारे जीवन के लिए संकेत है। सबसे पहले जो शब्द प्रयोग किया गया है, महुरेहिम निउनेहिम वयनेहिम, मधुर और निपुण वचनों से, अर्थात किसी के द्वारा भी स्खलना होने पर, गलती हो जाने पर, अथवा मार्ग के विपरीत कार्य कर लेने पर जब उनको समझाना है, उनको पुनः सन्मार्ग में स्थापित करना है, उनको पुनः मर्यादा में और व्यवस्था में स्थिर करना है, तब हित शिक्षा देने वाला, समझाने वाला जो भी गुरु है, पिता है, अथवा बड़े भाई हैं, माँ है, सास बहू है, ससुर है, कोई भी, उनके समझाने का तरीका कैसा होना चाहिए, इसके संबंध में कहा है कि महुरेहिम निउनेहिम वयनेहिम चोययंती आयरिया। आचार्य, वैसे तो यहाँ आचार्य का मतलब गुरु से है, लेकिन अपने अपने क्षेत्र में प्रत्येक व्यक्ति आचार्य हो सकता है। घर का आचार्य पिता है, समाज के लिए संघ के प्रमुख हैं, विद्यार्थी के लिए गुरु भी आचार्य हैं। तो वे मधुर और निपुण, अर्थात वाणी मीठी होनी चाहिए, और वचन निपुण अर्थात युक्ति युक्त होने चाहिए, लॉजिकल, जिसको आज की भाषा में कहें लॉजिकली समझाना चाहिए, और मधुर वचनों से समझाना चाहिए। शिष्य कहिंच खलिए, शिष्य से कोई भी छोटी सी भी भूल हो जाए, बच्चों से छोटी सी भी भूल हो जाए, बड़ी भूल हो जाए, छोटी भूल हो जाए, छोटी से छोटी भूल भी हो जाए तब, और बड़ी से बड़ी भूल हो जाए तब, मधुर और युक्ति युक्त वचनों से आचार्य अपने शिष्य को समझाए और उसे पुनः संयम में, व्यवहार में, मर्यादा में स्थापित करने की शिक्षा दे, स्थापित करे,
और फिर उसी मर्यादा में, उसी सन्मार्ग में टिके रहने की प्रेरणा दे। चूक होनी नहीं चाहिए, फिर भी चूक हो गई तो बड़ों का यह कर्तव्य है कि उसे मधुरता के साथ समझाएं, वापिस सन्मार्ग में स्थापित करें और आगे निरंतर सन्मार्ग में टिके रहने की प्रेरणा दें। ऐसा ही आचार्य करें, ऐसा ही पिता या बुजुर्ग जो भी हैं वो ऐसा ही करें, जैसा कि जह मेह मुनि महावीरो, जिस प्रकार प्रभु महावीर ने मेघ मुनि के स्खलित हो जाने पर, मेघ मुनि के द्वारा संयम की स्खलना हो जाने पर जैसा किया था प्रभु महावीर ने, उसी प्रकार से हम सबको करना चाहिए। यह प्रेरणा इसके अंदर दी। बंधुओं, मेघ कुमार जैसा कि वो राजा सैनिक के पुत्र थे, राजकुमार थे, राजगृह नगरी के, प्रभु की देशना सुनी, भावना बन गई, संयम के लिए जागरूक हुए। संयम के लिए उन्होंने अपने माता पिता से अनुमति मांगी, माता पिता ने समझाया, परीक्षा ली और दृढ़ वैराग्य को देख करके अनुमति देते हुए एक दिन के लिए राज्यश्री की भी अपनी भावना व्यक्त की। जैसा कि प्रायः बहुत सारे राजकुमारों के जीवन में ऐसा हुआ है, चाहे वो गजसुकमाल मुनि हो, चाहे वो एवंता कुमार हो, एक दिन के लिए राज्यश्री, इनका भी राज्याभिषेक किया गया और राज्याभिषेक होते इन्होंने आदेश दिया कि मेरी दीक्षा की तैयारी। संयम ले लिया, अगले दिन संयम हो गया, दीक्षा हो गई। दीक्षा की प्रथम रात की कहानी हम सबको मालूम है। आखिर में स्थान मिला था, सबसे लघु शिष्य होने से आखिर में स्थान मिला था। अनेक संत वहां विराज रहे थे, प्रभु महावीर के सानिध्य में सैकड़ों संत विराज रहे थे। रात्रि काल में किसी को किसी कार्य से, आवश्यक क्रियाओं से उठना होता है। रजोहरण के द्वारा, ओघे के द्वारा पूंज करके वे चलते हैं। रात्रि में दिखाई नहीं देता, पूंज करके चलते हैं। संयोग से लगभग दरवाजे के पास ही मेघ अणगार को स्थान मिला था शयन के लिए। बार बार डिस्टर्ब हुआ। पहला ही दिन संयम का, पहली ही रात्रि दीक्षा के बाद उन्हें नींद नहीं आ रही। कभी किसी का पांव टच हो जाता, कभी रजोहरण टच हो जाता। और बंधुओं, जब नींद नहीं आती है तो व्यक्ति परेशान हो जाता। नींद न लेना चाहे और जाग कर साधना करना चाहे वो बात अलग है, पर नींद लेने का समय है, नींद लेना चाहे और नींद न आए तो समस्या। ठीक वैसे ही मेघ अणगार के मन में भी कई प्रकार की उथल पुथल होने लगती है कि आज तक मैं राजकुमार के रूप में यहां आता था, मेरा एक अलग मान सम्मान था, मेरा एक अलग वर्चस्व था। आज मैं मुनि क्या बन गया, किसी को मेरी चिंता नहीं है, किसी के मन में मेरे प्रति अहोभाव नहीं है। ऐसे मन में उनके आने लगा। वास्तविकता ऐसी कुछ नहीं थी, ये सहज संयोग था, पर उनके मन में ऐसे आने लगा। आखिर करते करते आधी रात से भी अधिक समय निकल गया, पर नींद आई नहीं। मेघ कुमार के मन में विचार आ गया, मेरे से संयम नहीं पलेगा, मैं ऐसे माहौल में नहीं रह सकता। क्योंकि वो राजकुमार थे, मखमल के गद्दों पर सोते थे, नौकर चाकर दास दासियां सेवा में रहती थी और सदा सम्माननीय वातावरण में वो जीते रहे थे। आज अचानक उनको कुछ अलग अनुभव हुआ। वह अनुभव उनको ठीक नहीं लगा। हालांकि किसी के भी मन में उनके प्रति अबहुमान या अविनय के भाव नहीं थे, पर उनके मन में ऐसे विचार आने लगे। एक
नकारात्मक सोच आती है, एक नेगेटिविटी मन में आती है तो एक से दूसरी, दूसरी से चौथी नेगेटिविटी आती ही चली जाती। आखिर उन्होंने विचार कर लिया कि कब सूर्योदय हो प्रभु के पास उपस्थित होकर के निवेदन कर लूंगा। मुझे यह माहौल ठीक नहीं लग रहा है, मेरे लिए यह अनुकूल नहीं है, मैं पुनः अपने घर जाना चाहता हूं। यहां तक उनके परिणाम बन चुके। धीरे धीरे सवेरा हुआ और वो प्रभु की सेवा में पहुंचे। पर कैसे कहें, हिचकिचाहट तो होती है कि कल दीक्षा ली, आज कैसे कहूं घर जाना चाहता हूं। ज्ञानी पुरुष हमेशा ये ध्यान रखते हैं कि उनके सामने कोई भी व्यक्ति आए, पुत्र आए, शिष्य आए, वो स्वयं उससे चल करके आगे होकर के बात करते। ऐसे उदाहरण अनेक आगमों में, कथाओं में मिलेंगे। कोई भी व्यक्ति प्रभु के पास पहुंचा, बोलने में हिचक रहा है, प्रभु आगे होकर के पूछते हैं कि तुम ऐसा विचार लेकर के आए। हमें भी ये ध्यान रखना है, जब भी हमारे सामने, चाहे हमारे दुकान का गुमास्ता भी क्यों न हो, घर के अंदर बेटा या बहू या पोता पोती भी क्यों न हो, हमारे पास आए और हिचकिचा रहे हैं, तो उनके हाव भाव देख करके हमें आगे होकर के पूछना चाहिए, हमें बात का प्रारंभ करना चाहिए। प्रभु ने वार्तालाप प्रारंभ की कि रात में ऐसा ऐसा हुआ और तुम अब इस भाव से कि तुमसे संयम नहीं पलेगा, तुम ढल रहना चाहते हो, इस भाव से तुम यहाँ उपस्थित हो। क्या यह बात सही है? भगवान अंतर्यामी है, जो था वो बता दिया। और मेघ कुमार भी सरल विनीत प्रकृति से भद्रीक आत्मा थे। उन्होंने कहा भगवान आप जो कह रहे हैं यही बात है, मैं संयम में स्थिर नहीं हो पा रहा हूं और मैं पुनः अपने घर जाना चाहता हूं। ये स्खलना हो गई, वो अपने संयम से विचलित हो गए। इस संयम से विचलित होने के बाद प्रभु ने उन्हें कैसे स्थिर किया, यही सबसे मुख्य शिक्षा है। प्रभु ने मधुर वचनों से उनको संबोधित किया, उन्हें समझाया, और जब उनको उनके पूर्व जन्म की याद दिलाई, पिछले 2 जन्मों का परिचय उनको जागृत हो गया जाति स्मरण ज्ञान से। पिछले दोनों भव में वो हाथी थे। पहले वाले भव में हाथी थे, आग लगी, दलदल में फंस करके उनका आयुष्य पूरा हुआ। मेघ कुमार का पिछले 2 जन्म पहले। फिर वापिस मेरुप्रभ नाम से पुनः हाथी बने। उस भव में उन्होंने पूर्व संस्कार के जगने से पता लगा, मानसिकता बनी और एक बहुत बड़ा क्षेत्र आग से बचने के लिए घास फूस लकड़ी और वृक्षों से विहीन करके समतल क्षेत्र बना, एक मंडल बना लिया। एक बार वहां आग लगी, सारे लोग उस मंडल में आकर के ठहर गए। वो हाथी मेरुप्रभ भी वहां खड़ा था। कहीं पर भी इंच मात्र भी जगह खाली नहीं बची थी। ऐसी स्थिति में एक खरगोश कहीं से, छोटा सा खरगोश का बच्चा कहीं से भागता हुआ आ गया। जगह मिल नहीं रही थी। अचानक उस मेरुप्रभ हाथी ने अपना पांव, शरीर खुजाने के लिए पांव उठाया और उतने से स्थान में, हाथी के पांव जितने से स्थान में वह खरगोश बैठ गया। जैसे ही हाथी अपना पांव नीचे कर रहा था, हाथी को एहसास हुआ कि नीचे एक जीव बैठा है, एक छोटा सा बच्चा बैठा है। उन्होंने अपने पांव को ऊपर उठाए रखा। अनुकंपा जाग गई। अनुकंपा कितनी महत्वपूर्ण होती है। उस पंचेंद्र जीव के प्रति अनुकंपा जागी और उनके मन में प्राणी मात्र के प्रति अनुकंपा जागी। लगभग 2.5 दिन तक वो अपने पांव को उठाए रखा और खरगोश और बाकी सारे जीव वहां बैठे थे। 2.5 दिन के बाद आग शांत हुई। धीरे धीरे सारे प्राणी, सारे पशु अपने अपने स्थान की ओर निकल गए। फिर हाथी भूखा प्यासा था,
वो भी अपना पानी आदि के लिए जाना चाहता था, अपना पांव नीचे रखे। खाली हो चुका था क्षेत्र। जैसे ही पांव नीचे रखना चाहा, लगभग 2.5 दिन तक पांव खड़ा रहा, अधर लटकाए रहा, पांव अकड़ गया, टिक नहीं पाया। थोड़ा जोर दिया, बैलेंस बिगड़ गया। हाथी का भारी शरीर था, धड़ाम से गिर गया। गिरने के बाद उठने जैसी शक्ति नहीं रही। 3 दिन तक वह मेरुप्रभ हाथी वहां पीड़ा और वेदना को सहन करता रहा, लेकिन परिणाम में कहीं पर भी आर्त या रौद्र या ऐसे कोई परिणाम नहीं आए कि क्यों मैंने एक जीव को बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डाली। वो हर्षित रहा, प्रसन्न रहा, प्रसन्नता के साथ आयुष्य पूरा किया, परिसंसारी बन गया और राजा सैनिक के यहाँ उनका जन्म हुआ। माँ को मेघ यानी कि बादलों का दोहद प्रकट हुआ। अभय कुमार के द्वारा देव की आराधना करके बादलों की रचना होकर के उनका दोहद पूरा हुआ। फिर जब बालक का जन्म हुआ तो नाम मेघ कुमार रखा गया। 8 कन्याओं के साथ विवाह होने पर 8 कन्याओं के साथ विवाह हुआ। लंबे समय तक वो संसार व्यवस्था में आमोद प्रमोद में अपना जीवन बिताते रहे। कालांतर में प्रभु महावीर के पास उन्होंने दीक्षा ली, जिसकी हमने चर्चा की। दीक्षा के बाद पहले ही दिन जब ये घटना घटी तो प्रभु ने संबोध किया। मेघ कुमार को, अणघार मेघ को अपने दोनों पूर्व जन्म स्मरण हो गए। ये प्रभु के द्वारा मधुरता के साथ युक्ति संगत शब्दों से उनको शिक्षा दी गई। डांटा नहीं महावीर ने या किसी ने भी उनको हतोत्साहित नहीं किया। कल दीक्षा ली, एक दिन में क्या थक गए, संयम में तो ऐसा होता ही है, अक्षर परीक्षा आते ही हैं, ऐसे शब्द नहीं कहे, बल्कि उनको शांतिपूर्वक समझने का, चिंतन करने का अवसर दिया। चिंतन करके पूर्व जन्मों को जान लिया था। चिंतन करके उन्होंने अपना जवाब दिया कि भगवान, मेरी स्खलना हुई, मैं क्षमा चाहता हूं। आज से, अभी से, इसी क्षण से मेरी 2 आंखों को छोड़ करके पूरा जीवन, पूरा शरीर जिन शासन और निर्ग्रंथ धर्म और उनके पालन करने वाले महापुरुषों के प्रति समर्पित रहेगा। फिर उन्होंने 12.5 वर्ष तक की दीक्षा का पालन किया। यहां वर्णन आता है कि इतनी स्खलना हो चुकी थी, वे मन वचन से, संयम से विचलित हो चुके थे। प्रभु ने उन्हें पुनः शिक्षित किया, पुनः दीक्षित किया, पुनः उनको स्थिर किया और तब वो संयम को स्वीकार करके, अंतर से स्वीकार करके, और ये बात कही कि जीवन भर मेरा जिन शासन के प्रति समर्पित रहेगा। उसके बाद 12.5 वर्ष का उन्होंने संयम पालन किया। 1 महीने की संलेखना संधारा किया। 1 महीने के संलेखना संधारा के साथ आयुष्य पूरा करके मेघ अणगार वहां से विजय विमान में, 5 अनुत्तर विमानों में से विजय विमान में वो उत्पन्न। तब गौतम स्वामी ने उस समय जब महावीर और मेघ कुमार थे और मेघ कुमार का संथारा सीजा, उस समय गौतम स्वामी ने पूछा कि भगवान, मेघ कुमार का जीव कहाँ उत्पन्न हुआ है और आगे क्या होगा। तब भगवान ने फरमाया कि यह विजय विमान में गया है, क्योंकि वो प्रकृति से भद्र था। वहां वर्णन आता है मेघ कुमार के लिए, प्रभु ने यही कहा कि वो प्रकृति से भद्र था, विनीत था। विनीत और प्रकृति से भद्र होने के कारण और संयम में दृढ़ होने के कारण वह आत्मा अपना आयु पूरा करके विजय विमान में, अनुत्तर विमान के विजय विमान में जन्म लेते हैं। 33 सागरों का आयुष्य वहां पूरा करके महाविद्य क्षेत्र में मनुष्य बन करके आगामी भव में वो मोक्ष जाए। तो इस कथा में मुख्य वर्णन मेघ कुमार का है। उनके पूर्व के 2 भव हाथी थे और बाद के 2 भव में एक भव जो वर्तमान में विजय विमान में है, और
एकावतारी हैं, कालांतर में वहां का आयुष्य पूरा करके वे महाविदेश क्षेत्र में जन्म लेकर मोक्ष जाएंगे। कुल 5 जन्मों का वर्णन इसके अंदर उस आत्मा का है। और मुख्य संदेश जो है इस अध्ययन का वो यह है कि स्खलना किसी से भी हो सकती है। जो जीव अनुत्तर विमान में जाने वाला है और आगामी भाव में मोक्ष जाने वाला है, उनसे भी स्खलना हो सकती है। स्खलना किसी से भी हो सकती है। और गुरुजनों का कर्तव्य यही है कि उन्हें युक्ति युक्त मधुर वचनों से पुनः संयम में, मर्यादा में स्थिर करें और निरंतर उसमें टिके रहने के लिए प्रेरणा प्रदान करें। तभी उनका जीवन सफल हो सकता है। तो बंधुओं, हमारे जीवन में भी कई बार ऐसे प्रसंग आते होंगे। हम इस हित शिक्षा को ध्यान में लेकर के मेघ अणगार के इस जीवन चरित्र के माध्यम से इस हित शिक्षा को ग्रहण करेंगे। हम भी प्रकृति के सरल बनेंगे, भद्रिक बनेंगे, तो हमारा भी आत्म कल्याण होगा। इन्हीं भावनाओं के साथ मैं अपने शब्दों को विराम दूंगा। मेरे बोलने में कोई स्खलना हुई हो या जिनाज्ञा विपरीत कथन हुआ हो तो उसके लिए बारंबार इच्छामि विक्रम। मंगल पाठ के साथ हमारी कक्षा विराम लेगी। गुरुदेव की आज्ञा से, बड़े श्रावकों की आज्ञा से, चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पनत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा अरिहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहु लोगुत्तमा केवली पनत्तो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं प्रवज्जामि अरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहु शरणं प्रवज्जामि केवली पनत्तम धम्मम शरणं प्रवज्जामि। अरिहंतों का शरणा, सिद्धों का शरणा, साधु जी का शरणा, केवली पुरपि दयाधर का शरणा। 4 शरणा दुर्गति हरना और न शरणा को जो भव्य प्राणी आदृत अक्षय अमर। श्रवण भगवान महावीर स्वामी की जय। समस्त चारित्र आत्माओं की जय। आप सभी का हार्दिक आभार, अभिनंदन, सादर जय चितन।